दूध तक सेवा फिर सड़क पर बेसहारा। गौवंशों की दुर्दशा पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं आंचल परते और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। बालोद जिले में गौवंश की दुर्दशा का एक बार फिर दर्दनाक मामला सामने आया है। दल्ली राजरा मुख्य मार्ग पर नाले में गिरने से एक गौ माता की मौत हो गई। वहीं अलग अलग स्थानों पर बीमार और दुर्घटनाग्रस्त बछड़े भी मिले हैं। गौरक्षा अभियान समूह के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर मृत गौवंशों का विधिवत अंतिम संस्कार कराया और बीमार बछड़े का प्राथमिक उपचार किया। मामला दल्ली राजरा मुख्य मार्ग पर केनाल के बाजू स्थित नाली का है, जहां एक गौ माता गिर गई थी। नाले में पड़े रहने के कारण उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद गौरक्षा अभियान समूह के सदस्य मौके पर पहुंचे और गौ माता को नाले से बाहर निकालकर सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराया। इसी दौरान कलेक्टर बंगले के पास साइबर ऑफिस के सामने एक बछड़ा गंभीर रूप से बीमार हालत में मिला। गौ सेवकों ने तत्काल उसका प्राथमिक उपचार किया। वहीं एक अन्य बछड़ा दुर्घटना का शिकार होकर मृत अवस्था में मिला, जिसका भी विधिवत अंतिम संस्कार कराया गया। गौ रक्षा अभियान समूह बालोद छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजय यादव गौ सेवा के दौरान गौ माता को नाले से बाहर निकालते समय भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब भी गौवंश को घायल, बेसहारा या मृत अवस्था में देखते हैं तो बेहद पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि कई पशुपालक गौ माता को तब तक पालते हैं और सेवा करते हैं जब तक वह दूध देती है, लेकिन दूध देना बंद करने के बाद उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसके कारण गौवंश भूख, बीमारी और सड़क हादसों का शिकार हो रही है। गौ सेवकों ने मांग की है कि सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वाले पशु मालिकों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उनका कहना है कि केवल गौ सेवकों के भरोसे इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। पशुपालकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस अभियान में अजय यादव के साथ पुन्नानंद भैया, विजय शारवा, टोमन जेसीबी, किशोर नाथ योगी सहित अन्य सहभागी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौवंशों की यह स्थिति सिर्फ गौ सेवा का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय है। जरूरत इस बात की है कि पशुपालक अपने पशुओं को सड़कों पर बेसहारा न छोड़े और प्रशासन भी ऐसे मामलों में प्रभावी कदम उठाए, ताकि सड़कें गौवंश के लिए मौत का रास्ता न बने। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।